साथ संगत, बड़ा ही अच्छा मौका है, सुंदर मौका है। आज इस सत्संग के मौके पर एक दूसरे को 10 वर्ष के बाद इस तरह से मिलने का हमें मौका मिल रहा है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें आज मैं लगभग 10 वर्ष बाद देख रहा हूं। इतने लंबे समय के बाद उतनी ही आस्था, उतने ही प्रेम के साथ आप गुरु नाम में, गुरु के नाम की कमाई में लगे हुए हैं। ये देख करके बड़ी खुशी, बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है। ये सत्संग का स्थान जिन भाई बहनों को याद होगा से 10 वर्ष पहले वहां से लेकर आज तक बहुत से प्रेमी, बहुत से सत्संग की व्यवस्था को संभाले रखने वाले सेवादार भाई बहनों के अपार सहयोग से, उनके प्रेम से विकास की तौर पर है, अपनी पुरानी स्थिति से पीछे नहीं गया। ये देख करके बड़ी खुशी हो रही है। आपको मालूम होगा कुछ समय पहले जब मैं यहाँ हिंदुस्तान नहीं आया था तो बहुत सारी ऐसी स्थिति मुझे मालूम पड़ी जिसके तहत बहुत लंबे समय अंतराल में बहुत से सत्संगी भाई बहनों का सत्संग छूट गया, नाम कमाई छूट गई। कहीं न कहीं मन माया का जोर पकड़ गया और जो गुरु घर है, गुरु नाम का एक डेरा है, वहां पर बहुत सारी भ्रांतियां, विकार, बुराइयों ने जन्म ले लिया। बहुत सी स्थितियां ऐसी हो गई जहां पर सेवा को कुछ लोग भूल करके सिर्फ स्वार्थ के पीछे पड़ गए। और ये बातें आपकी नजर में भी आई होंगी। पर मुझे यहां आकर खुशी इस बात की है कि यहां पर जितने भी सत्संगी भाई बहन सेवा के काम में लगे रहे, इस डेरे का, इस आश्रम का उन्होंने नाम आगे ही किया है, इसे आगे ही बढ़ाया है। पिछले 3 महीने से जहां जहां भी सत्संग के दौरे, जहां जहां भी सत्संग के स्थल स्वामी जी ने बनाए हुए हैं, उनमें से कुछ ही स्थान ऐसे हैं जहां पर सत्संगी भाई बहनों में एकता, प्रेम, अनुशासन दिखाई देता है। और ये मिलक का ये आश्रम उन्हीं आश्रमों में है, उन्हीं सेवादारों में है जिन्होंने खूब प्रेम से आस्था के इस केंद्र को सजो कर रखा है। ये बात मैं आपसे इसलिए भी कहता हूं क्योंकि आज के इस दौर में जहां चारों तरफ अंधकार है, स्वार्थ के आगे कोई किसी को पहचानता नहीं, लोग अपने विकास के आगे दूसरों को भूल जाते हैं, भाई भाई को नहीं याद करता, माता पिताओं का सम्मान नहीं होता। समाज में जहां थोड़े से सुख के लिए लोग एक दूसरे को भूल जाते हैं, ऐसे में गुरु का, एक सद्गुरु का सहारा और एक अनुशासन, जीवन में एक अच्छाई, संसार के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत होना कि हम सत्संगी होने के साथ साथ प्रेम भावना का बड़ा ऊंचा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। और महाराज जी कहा करते थे, सत्संगी वो नहीं होता जो आधे घंटे के सत्संग के कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर, बहुत ही विवेकी, बहुत ही अलग दिखाई दे और बाकी समय उद्दंड और क्रूरता से संसार में सारी दुनिया को कष्ट देता घूमे।
सत्संगी वो है जो अंतर और बाहर से एक हो गया है, जो हर एक के लिए प्रेम रखता है, जो अपने दुश्मनों के लिए भी, अपने ऊपर आतंकियों के लिए भी दिल में विनम्र और सेवा की भावना रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको कष्ट दे तो आप कष्ट सहते रहें, पर दिल में बैर और क्लेश ना आए। अंदर से हम गुरु नाम का सहारा लेकर के प्रेम और अनुशासन का एक बड़ा ऊंचा उदाहरण प्रस्तुत करें। और ये साधन आज के समय में, आज के दौर में सिखा पाना, किसी के अंदर ला पाना बड़ा ही मुश्किल है। स्वार्थ एक ऐसी चीज है, काम, क्रोध, दुनिया के तमाम विकार एक ऐसे साधन हैं जिसमें लोग नाम की सार्थकता को भूल जाते हैं। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति एक ऐसी चीज है जो सूरमाओं का काम है। भक्ति करने वाले किसी सत्संगी को देखो आप, तो हुजूर कहा करते थे, जब तक अपनी सुध-बुध खो करके कोई उस प्रभु नाम में अपने आप को समर्पित करने की भाव से आगे नहीं बढ़ता है, तब तक वो दुनियादार तो बन सकता है, पर नाम का, गुरु भक्ति का सहारा नहीं ले सकता। गुरु भक्ति, प्रभु नाम को याद करना बड़े सूरमाओं का काम है। और आप सब लोग, मैं गर्व से इस बात को देख भी रहा हूं कि आप सब लोग उन्हीं सूरमाओं में हैं जो दुनिया की तमाम परेशानियां, तमाम कष्ट झेलने के बाद भी गुरु के नाम के सहारे अनुशासन, प्रेम का एक बड़ा ऊंचा उदाहरण बनाने में लगे हुए हैं। गुरु प्रेम के सहारे अपने जीवन को निखारने के लिए हर एक कदम आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और महाराज जी बड़े साफ लफ्जों में कहा करते थे, किसी अगर सत्संगी को पहचानना हो तो उसके जीवन को देख लो। वो जो सत्संग में गुरु चर्चा के दौरान होता है, वही वो सारे समय अपने जीवन कालांतर भी रहता है। उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन तमाम चीजों से छुटकारा पाने के लिए वो तो निरंतर प्रयासरत रहता है, सेवक बनकर रहता है, झुककर रहता है, शरणागत रहता है उस प्रभु के सामने। उस प्रभु को हाजिर नाजिर मान करके वो एक पल भी नहीं भूलता कि संसार में उसका समय सीमित है। उसका जो ये समय, इस घड़ी, ये जो मौजूदा वक्त उसके साथ गुजर रहा है, यही उसके हाथ में है। और इस घड़ी में वो जितना भी जीवन को उस प्रभु की याद में, उसके निर्देशों के, उसके एक एक शब्द के, उसके एक एक वचन के पालन में गुजार लेगा, वही उसकी सच्ची कमाई है। तो महाराज जी कहते थे कि जब भी कोई सत्संगी देखो, तुम्हें उसमें ऐंठ, कोई भोग विलास या दुनिया की ऐसी चीजें नहीं दिखाई देंगी जिस करके वो संसार में बहुत ऊंचा बनने की आस्था रखता हो। जो प्रेमी होते हैं वो दूसरे को प्रेम भावना से, सेवा और सत्कार की भावना से, हर एक सत्संगी भाई बहन को एक बड़े ही आदर और सम्मान की भावना से संसार में देखते हैं। और महाराज जी कहा करते थे, ऐसा आचरण, ऐसा जीवन जिसका आप देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे कलयुग में जो गुरु नाम से जुड़ा हुआ है, वही सही मायनों में आज के समय में एक सुंदर जीवन होने की सही उदाहरण, सही धारणा दुनिया के सामने रख पा रहा है। तो मुझे देखते हुए खुशी है कि आप सब लोग एकजुट हैं, गुरु नाम में लगे हुए हैं
और गुरु नाम के सहारे सेवा से, गुरु की याद से अपना जीवन गुजार रहे हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे जिन्हें गुरु का प्यार और गुरु की नजदीकी नहीं सुहाई और वो ज्यादा अहंकार में आकर के, मैंने के चक्कर में पड़ करके गद्दी की लालसा में बहुत नीचे गिर गए। और ऐसे लोग भी देखे जो समर्थ थे, आज भी समर्थ हैं, पर जब किसी सत्संगी को देखते हैं तो उसकी सेवा में ऐसे नतमस्तक हो जाते हैं, ऐसे झुक जाते हैं जो कोई उन्हें देखे तो पहचान नहीं सकता कि ऐसे भाई बहन भी संसार में होते होंगे जो अपना सर्वस्व निछावर करके गुरु के प्यारों की सेवा में अपना जीवन गुजारते हैं। ऐसे कई उदाहरण मेरे सामने आए जीवन। अभी हरिद्वार का उदाहरण आया। पिछले महीने सत्संग हुआ हरिद्वार में। आज से पहले भी हरिद्वार में सत्संग होते रहे। स्वामी जी का वहां डेरा है। तो पहले जब सत्संग होते थे तो बाहर की संगत हरिद्वार नहीं जाया करती थी। हरिद्वार इस बार जब सत्संग हुआ तो सब तरफ से, बरेली से, पीलीभीत से, दूसरे तमाम स्थानों से लोग सत्संग की तरफ गए। अब हरिद्वार के सत्संग में, वहां के डेरे में बाहर से आने वाली संगत का ज्यादा इंतजाम नहीं था। फिर भी मैंने देखा कुछ सत्संगी भाई बहन ऐसे जिन्होंने दिन रात नहीं देखा, अपना सुख आराम नहीं देखा और सारी चीजें सिर्फ संगत और एक एक प्रेमी भाई की सेवा में गुजारने के लिए वो पूरी तरह से तत्पर रहे। ऐसे एक भाई को जब मैंने अपने पास बुलाया, मैंने कहा भाई तुमने बहुत अच्छी सेवा करी, आके मिल जाना। तो पूरा जब भंडारा खत्म हो गया, जब सारा काम हो गया, जब जाने की बारी आई तो दूर पीछे खड़ा था वो भाई। पूरे सत्संग में किसी मान बढ़ाई, किसी प्रतिष्ठा, किसी गद्दी की लालसा में आगे नहीं आया। हुजूर कहा करते थे दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लोग किसी भी नजर से किसी को सेवादार माने, पर जो गुरुमुख है, जो गुरु है, वो ये जानता है कौन सच में जो प्रेमियों की सेवा में लगा है और मान बढ़ाई चाह भी नहीं रहा, एक पल के लिए भी किसी चीज की लालसा नहीं कर रहा, जिसके लिए सिर्फ गुरु के प्रेम में लगे हुए भाइयों बहनों की सेवा एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि उनको कोई दुख तकलीफ ना हो। जब कोई ऐसे मन भाव से सेवा करता है तो गुरु की याद में लगे ऐसे जीवों के लिए गुरु अपने आप सारे रास्ते बनाकर रखता है। तो मुझे हर्ष इस बात का होता है कि आप सब भी उसी नाम, उसी गुरु मंत्र के सहारे उसी रास्ते पर लगे हुए हैं। खुशी इस बात की होती है कि आप सब लोग गुरु प्रेम में एकजुट हैं और सही रास्ते में आगे बढ़ने के लिए कोई व्यवधान, कोई तकलीफ नहीं देखते। इस बात का हर्ष होता है कि गुरु नाम, गुरु की याद में आप जितना समय गुजारते हैं उतना ही प्रेम और विनम्रता आपके जीवन में आती चली जाती है। तो आज यहाँ इस पंडाल में आप सबके बीच में और यहाँ के हर एक सत्संगी भाई बहन जो लगातार सेवा में लगे रहे हैं और उन्होंने 10 साल जब ज्यादा कोई देखने वाला नहीं था, कोई मान बढ़ाई देने वाला नहीं था, उन्होंने हर एक तरीके से स्वामी जी की इस आश्रम को, स्वामी जी की इस पूंजी को जिन्होंने संगत के लिए बनाई, उसको इतने सुंदर तरीके से संभाल कर रखा है। तो मैं आप सबको, आप सभी भाई बहनों के इस बड़े सुंदर जुड़ाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इतने प्रेम से जुड़े हुए हैं। अब मेरा आप सबसे सिर्फ एक ही आह्वान है, जितना जितना आप एकजुट होंगे उतना आप मजबूत होते जाएंगे, उतना ही गुरु प्रेम, गुरु नाम आपके अंदर बढ़ता जाएगा। महाराज जी कहा करते थे अगर 4 शराबी हों
तो वो एक दूसरे से कुछ ही क्षणों में शराब पीने की बात करने लग जाते हैं। अगर चार नशे करने वाले हों तो जरा सी देर नहीं लगती, वो कहते हैं जेब खोलो, बीड़ी निकालो, सिगरेट निकालो। जो जिस तरह का नशा, जिस तरह की आसक्ति कर रहा है, वो 2 क्षणों में उस तरह की चर्चाएं करने लग जाता है। जिसे गुरु नाम का नशा हो और वो आपस में मिल करके खड़ा हो और गुरु चर्चा नहीं करे, तो फिर वो गुरु नाम का नशा उसके अंदर आया नहीं है अभी। तो महाराज जी कहा करते थे, सत्संगियों को आप इस तरीके से पहचानो, जब 2 सत्संगी मिल बैठे तो उनकी जुबान पर गुरु का नाम जरूर आना चाहिए, गुरु की याद जरूर आनी चाहिए, गुरु चर्चा जरूर आनी चाहिए। अगर उनके जीवन में कहीं भी उन्हें यह अनुभूति हुई है कि उनको चलते फिरते उठते बैठते गुरु की दया महसूस हुई है, तो उस चर्चा का गुणगान करना बड़ा जरूरी है। कारण क्या है? जब हम गुरु की याद, गुरु का गुणगान करते हैं, गुरु की दया मेहर का गुणगान करते हैं, तो अगर कोई भ्रमित हो रहा हो, किसी का दिल कच्चा हो, कोई कमजोर पड़ रहा हो, तो हम उसको सहारा गुरु नाम से दे देते हैं, उसकी हिम्मत बढ़ा देते हैं, उसको आगे बढ़ने के लिए फिर से सहारा दे देते हैं। और महाराज जी कहा करते थे, इस कलयुग में जब चारों तरफ लोग हाहाकार में फंसे हैं, जहां देखो लोग बुराइयों की चर्चाएं करने में लगे हैं, जब 2 भाई मिल बैठते हैं तो या तो ये बात करेंगे कि दुनिया में कितनी बुराई हो रही है, या ये बात करेंगे हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे शहर में कितनी बुराई हो रही है। वहां पर एक सत्संगी किसी के साथ बैठ करके अगर कुछ अपना अनुभव बांटता है, ऐसा सत्संगी किसी संसार के दुख तकलीफों में बसे हुए, फंसे हुए किसी भी इंसान के लिए किसी सहारे से कम नहीं है। तो जो गुरु नाम है उसकी चर्चा करना जरूरी है। गुरु के दिए हुए जीवन में सहारे को किसी के साथ बांटना जरूरी है। महाराज जी एक बात बहुत जोर से कहा करते थे, अगर 2 सत्संगी, 2 प्रेमी आपस में मिल बैठेंगे, गुरु नाम की चर्चा करेंगे, तो मैं मौजूद रहूंगा, वहां मैं हर वक्त मौजूद रहूंगा, तुम्हें जो है मेरी कमी नहीं महसूस होगी। तो आप सत्संग में, गुरु नाम में फिर से जुड़ें, फिर से एक दूसरे का साथ निभाएं, फिर से गुरु के नाम में सत्संग में जुड़ें, खूब खूब सिमरन करें। ऐसा ही मैं आह्वान करता हूं, क्योंकि आज के समय में गोस्वामी जी ने कहा है, कलयुग में एक नाम अधारा, सिमर सिमर नर उतरस पारा। कलयुग है, बहुत संसार में लोग सताने में लगे हैं। गुरु का नाम लोगे, गुरु के नाम का सिमरन करोगे, तो चलते फिरते गुरु जी मौजूद रहेंगे, आपको हमेशा वो अपने साथ महसूस होंगे, और आप हिम्मत से किसी भी विपदा से टकरा जाओगे, वहां पे आपकी विजय होगी। तो ये बहुत जरूरी है, गुरु के नाम, गुरु की याद, गुरु के सत्संग में लगा जाए, जन जन में जाकर के गुरु की बात की जाए, जहां सत्संग हो वहां जरूर जाया जाए, जितना भी हो सके गुरु के दिए हुए अनुभव को किसी के साथ साझा किया जाए, जिससे गुरु प्रेमियों के अंदर गुरु नाम और बढ़े, उनका भजन सिमरन बने, उनके अंदर गुरु जी प्रकट हो, उनके अंदर गुरु नाम प्रकट हो। ऐसे कलयुग में जहां चारों तरफ अंधकार है, सत्संगियों के अंदर, गुरु प्रेमियों के अंदर एक प्रकाश हो, उजाला हो, उनके अंदर रास्ता दिखाने की शक्ति हमेशा हाजिर नाजिर रहे। तो इसके लिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आपने आधा रास्ता पार कर लिया है, नाम ले लिया, सत्संग में आते हैं, एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं, एक दूसरे का साथ निभाते हैं। अब गुरु नाम और बढ़ाना है, सत्संग और बढ़ाना है, गुरु चर्चा और बढ़ानी है, और जितना हो सके
हमें एक साथ मिलजुल करके गुरु नाम में जितना समय हम दे सकते हैं वो दे करके अपने जीवन में नाम शब्द की कमाई करनी है। तो आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे स्थान पर हैं जहां पर आपका संगठन, आपका नेतृत्व करने वाले, आपके सहयोग करने वाले सेवादार भाई बहन बहुत ही मजबूत और एकजुट हैं। कोई बैर विरोध नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई गद्दी की लालसा नहीं है, सेवा में तत्पर है। तो आप इसका लाभ उठाइए, खूब खूब सत्संग में जुड़िए, खूब खूब आगे बढ़िए, ताकि आपको इस बड़े सुंदर समागम का बहुत लाभ मिले, नाम आपके अंदर प्रकट हो जाए और आपको कभी इस बात की कमी महसूस ना हो कि गुरु आपके नजदीक नहीं है। तो मैं आपसे इतनी बात कहूंगा कि आप सब लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं, ये बहुत ही अच्छा मौका है। आपको जितना भी गुरु नाम के सहारे सत्संग से जुड़ने का मौका मिला है, इसका बहुत बहुत लाभ उठाना है, खूब खूब गुरु नाम से जुड़ना है। तो आज का सत्संग प्रोग्राम यहाँ पर ही समाप्त होगा। इसी एक आह्वान के साथ, इसी एक प्रार्थना के साथ कि आप सभी सत्संगी भाई बहनों में खूब खूब प्रेम बढ़े, गुरु नाम बढ़े, मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। अब आज का भंडारा, आज का प्रोग्राम लंगर प्रसाद के साथ समाप्त होगा। तो अभी लंगर प्रसाद होगा और लंगर प्रसाद सभी भाई बहन छक के जाएंगे। 2 सूचनाएं हैं, मैं आपको दे देता हूं। उसके बाद जो सत्संग की आगे के प्रोग्राम की श्रृंखला है, श्रीनारायण भैया आपको बताएंगे। पहली सूचना ये है, हमारे स्वामी जी महाराज का जन्म दिवस भंडारा सितंबर के महीने में 16, 17, 18 सितंबर को 16, 17, 18 सितंबर को संत कृपाल नगर में मनाया जाएगा। मैंने आपसे पहले भी अनुरोध किया है कि ये भंडारा हम बहुत ही भव्य और बहुत ही विशाल रूप से मनाने वाले हैं। स्वामी जी का 90 वर्ष पूरे हो जाएंगे उनके जन्म दिवस को, और स्वामी जी महाराज ने जो भी नाम की और गुरु मंत्र की जो भी उन्होंने सीख जन जन में एक एक प्रेमी के दिल में डाली है, उनको याद करने का बड़ा ही सुंदर ये अवसर रहेगा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध यही है, प्रार्थना यही है कि 2 काम, एक भंडारे में आना और दूसरा भंडारे में आने के लिए जो भी भाई बहन सेवा में आने की इच्छुक है, सेवा के लिए आना। ये 2 प्रोग्राम अभी चलेंगे। तो जो भाई बहन भंडारे में आना चाहते हैं, 16, 17, 18 सितंबर का भंडारा होगा, आप लोग वहां पहुंचेंगे तो एक बहुत ही सुंदर समागम होगा स्वामी जी के जन्म दिवस का। आप लोग जरूर पधारें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। उस भंडारे में जो भी भाई बहन थोड़ी व्यवस्था की दृष्टि से डेलीगेट बनना चाहते हैं, तो यहाँ आश्रम में प्रधान जी हैं, उनके माध्यम से, और अगर जो बरेली से जुड़े हुए लोग हैं वहाँ बाबू जी के माध्यम से, और दूसरे भी लोग हैं जो सत्संग के इंचार्ज हैं, वो डेलीगेट बना रहे हैं। तो डेलीगेट की व्यवस्था ये है कि आप जब भंडारे में आए तो रहने, खाने, पीने और दूसरी तमाम सुविधाएं पहले से आपके लिए सुनिश्चित हो। आपको ये सब ढूंढना ना पड़े, आप जाएं और किसी भी सेवा में लग जाएं, जो भी सेवा आपको उचित लगे। वो साथ संगत की सेवा हो, लंगर की सेवा हो, या फिर कोई भी सेवा आपको उचित लगे, तो आप निश्चिंत वो कर सकें, इसके लिए डेलीगेट की व्यवस्था रखी गई है। तो डेलीगेट आप अपने इंचार्ज से, सत्संग इंचार्ज हो या फिर मंडल प्रभारी हो, यहाँ पर प्रधान जी या बाबू जी, जिससे भी आप उचित समझते हैं, डेलीगेट बन जाए, ताकि भंडारे पर सारी व्यवस्थाएं आपको मिले। दूसरे इससे जुड़ी व्यवस्था है सेवादारों की। जो भी भाई बहन सेवा पे आते रहे हैं और अपनी सेवाओं में अपना समय देते रहे हैं, उन सेवादार भाई बहनों से अनुरोध है, वो कुछ दिन पहले अगर आ सकते हैं तो एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था वहाँ पर बनाई जाएगी। तो एक कार्यक्रम जो बहुत ही विशेष होना है वो ये कि जिस स्वामी जी के जो स्थित स्थल है जहाँ पर स्वामी जी का अंतिम संस्कार हुआ था, उस स्थान को सुंदर बनाना है।
वो सेवा 10 दिन पहले से शुरू होगी, लगभग 10 सितंबर से। और उसके अलावा भी दूसरी सेवाएं होंगी जो इस बार आश्रम में चलेंगी। तो जो भी भाई बहन कुछ पहले आ सकते हैं, आपकी स्वेच्छा है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जो भी समय आप निकाल सकते हैं, वो समय आप अगर आश्रम में आकर सेवा करने के इच्छुक होंगे तो आपका स्वागत रहेगा। आप लोग ज़रूर वहाँ पहुँचें, ऐसी ही मैं कामना करता हूँ। तो सेवादार भाई बहन और भंडारे की व्यवस्था, ये 2 व्यवस्थाएं हैं। आप सभी भाई बहन पहुँचे, लाभ उठाएं। जिन भाई बहनों को सूचना वहाँ देनी है, बाबूजी के माध्यम से या प्रधान जी के माध्यम से सूचना देंगे ताकि उनकी सारी व्यवस्था की जा सके। तो ये भंडारे की सूचनाएं थी। अब इसके बाद आगे के सत्संग प्रोग्राम की सूचना, मासिक सत्संग की सूचना यहाँ पे अभी नारायण भैया देंगे। आप लोग बैठ के शांति से सारी बात समझ लेंगे, उसके बाद आप बताएंगे।